जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ महात्म अध्याय 20। देवदयूति द्वारा बनाए हुए स्तोत्र को सुनाने के बाद महर्षि लोमेश उस पिशाच की कहानी सुनाने लगे जिसे देवदयूति ने मुक्त कराया था। लोमेश ऋषि ने कहा कि जिस पिशाच को देवदयूति ने मुक्त किया था वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही शूरवीर, सत्यपरायण और पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता रहता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष सदैव धन से भरे रहते थे। उसके पास बहुत सारे घोड़े, हाथी और रथ थे। वह अत्यंत ही शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करता था और उसने अनेकों यज्ञ किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में भी अति निपुण था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगलों में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह राजा एक मंदिर में गया। उस मंदिर में वेदहीन, भस्म लगाए हुए और महात्माओं का ढोंग किए हुए कुछ पाखंडियों से उस राजा की बात हुई। उन पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से भी कुछ नहीं होता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने और जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने और भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर दूसरा कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए वे सभी योगी शिव के समान होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का भी विचार नहीं है। ब्रह्मत्व भी तप से ही प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है। शिव के सिवाय दूसरे देवता का कभी भी पूजन ना करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। विष्णु की मूर्ति का पूजन नहीं करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से शैरवादी नरक मिलते हैं। इसीलिए भवसागर से पार होने के लिए भी विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। शिव भक्त निशंक होकर जो शिव से प्रेम करते हैं वे कैलाश में वास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म का पालन करने वालों का कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार उन पाखंडियों के ऐसे वचन सुनकर वह राजा मोह में पड़ गया और उनका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। वह श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धार्मिक कार्य करने बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु? कहाँ देखा जाता है? कहाँ रहता है? किसने देखा है आज तक? और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको वह दुख देने लगा। पाखंडियों का मत ग्रहण कर वह राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को किसी को नहीं मानता था। अन्यायपूर्वक लोगों को दंड देने लगा और कामी राजाओं की तरह सदा स्त्रियों के समूह से घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु और पुरोहितों के वचनों को भी नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ वह उनको गांव, हाथी, घोड़े और स्वर्ण आदि दान में देने लगा। उनके सब कार्य करने लगा। भस्म धारण करता और मस्तक पर जटाएं रखता और जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको मृत्यु का दंड दे देता। उसने पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी विष्णु की पूजा करेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। और उसके भय से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देशों में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे और ना ही खेती बाड़ी करते थे। प्रजा अन्न के भाव से गला सड़ा अन्न भी खाने लगी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सब को छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करने लगा। कुछ समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। मृत्यु के बाद यमदूतों के द्वारा उसे अनेक प्रकार के दुख उठाने पड़े। कहीं लोहे की कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा, जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना ही कोई छाया का वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में पहुंचा।
इसके बाद उस राजा के साथ और क्या हुआ, इसका वर्णन 21वें अध्याय में होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।